हेलो दोस्तों, जोहार। आइए आज एक नए वीडियो में आप सभी को स्वागत है। आइए आज जानते हैं संजय मेहता पलटू राम के बारे में। पलटू राम अपने पार्टी छोड़ करके आजसू में शामिल हो गए हैं। कल के यूट्यूब में आपने बहुत सारा देख लिया होगा, फिर भी मैं कुछ संक्षेप रूप में बताना चाहता हूं आप सबों के लिए। संजय मेहता टाइगर जयराम महतो की पार्टी में पहले काम किया करते थे। किस समय किया करते थे? जिस समय जेबी केसेस का उदय हुआ था, उन्हें झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति जब बना था उस समय वहाँ काम किया करते थे। उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, उस समय तक जो है सो जेएल कैम्प का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। तो जितने भी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े थे, जो भी लड़े थे वो एक प्रकार का निर्दलीय के रूप में लड़े थे, ताकि उसका नामांकन रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं था। जेएल कैम्प का रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण संजय मेहता और टाइगर महतो एक साथ उस समय थे। और जब सांसद का चुनाव हुआ था उस समय बहुत सारा सीटों में लड़े थे। संजय मेहता यहाँ हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे और लमसम 1.5 लाख प्लस वोट लाए थे। इस समय से संजय मेहता से मैं कहना चाहूँगा, जिस समय लोकसभा का चुनाव हो रहा था उस समय आप 1.5 लाख वोट लाए हैं और चुनाव होने के बाद आप लोग अनबन कर लिए, आप सिंडिकेट खुद किए हैं। हम लोग को जो पता चला है कि आप सिंडिकेट का जो प्रयोग कर रहे हैं, सिंडिकेट शब्दों का जो प्रयोग कर रहे हैं, वो सिंडिकेट आपने खुद किया है और दूसरे ऊपर आप क्लेम ठोक रहे हैं कि सिंडिकेट कर रहा है उसके नेता, मतलब कि जेल कैम्प के नेता लोग के ऊपर आप क्लेम ठोक रहे हैं कि जिस कंपनी में संजय मेहता का कहना है कि जिस कंपनी में धरना प्रदर्शन किया जाता है उसी कंपनी में सेट हो जाता है। कौन को बोल रहा है? संजय मेहता। आप पहले ही सेट हो गए हैं। जब चुनाव हुआ था संसद का उसके बाद आप सेट हो गए हैं और वही सेट होने के चलते आपको पार्टी से निष्कासित होना पड़ा है। आखिर क्यों? हर पार्टी का एक रूल नियम होता है, आप जानते होंगे दोस्तों। घर चलाने के लिए भी एक रूल नियम होता है, पंचायत चलाने के लिए एक रूल नियम होता है, हर पार्टी को चलाने के लिए एक रूल नियम होता है। और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को चलाने के लिए भी एक नियम है और वही नियम को उल्लंघन किए थे संजय मेहता जी, और इसी के कारण उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। तब वो बना है फिर जेबीकेएस 2, मतलब झारखंड भाषा खतियान समिति संघर्ष ये 2 बना है। और 2 बना के चुनाव लड़े थे। पहले लड़ने की बात हुई थी बड़का गांव से, लेकिन बड़का गांव के न थी, हाँ बड़का गांव से। अब बड़का गांव से जब सोचा कि नहीं यहाँ कोई दाल गलने वाला नहीं है, वहाँ के बीजेपी के प्रत्याशी खड़ा हो गया था। आंसू के पहले थे रोशनलाल चौधरी जी खड़ा हुए थे, आज वो विधायक बने हैं, चौथी बार जीत दर्ज किए हैं। तो यहाँ तो दाल नहीं गला तो फिर अपने एरिया में चल गए मांडू से चुनाव लड़े और कितना वोट लाया अपने दाम पर? 850। जहाँ जेल कैम्प में रह करके उसको मिला 1.5 लाख प्लस वोट, और जब पार्टी जब छोड़ दिए अपने बलबूते लड़े तो 850 वोट आया। तो उनको तो औकात पता चल गया होगा कि वोट हमको मिल रहा है कि वोट पार्टी को मिल रहा है। सो जो पार्टी सही है उसके ऊपर वोट जाता है, जो पार्टी सही नहीं है उसके ऊपर वोट, चेहरा से वोट नहीं जाएगा। इतना मान के चलिए। अगर आप बना के चले हुए थे तो होता, लेकिन अभी नया पार्टी था और अब नया गेम कर दिए। आज बोल रहे हैं कि जेल कैम्प को शिकायत करना शुरू कर दिए। आप किसी पार्टी में रहे, चाहे किसी पार्टी का दल है, आप चाहे झारखंड के बहुत सारा पार्टी है, क्या सबको शिकायत कर ले चलता है? नहीं कर ले चलता। आप जिस पार्टी में गए हैं आप अच्छा काम करेंगे तो भविष्य आपका बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा सब। आज झोला देने का काम करेंगे तो आज वहाँ कल वहाँ नाचते रह जाएगा, जीवन भर में कुछ होने वाला नहीं है। ताकि एक बार जब विश्वास टूट जाता है जनता का तो दोबारा मौका नहीं मिलता है। और मैं कहना चाहूँगा सुदेश महतो
जी जो बोले जयराम के बारे में पैकेट में विधायकी रखते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा टिप्पणी करना चाहूँगा। सुदेश महतो जी बोल रहे हैं कि विधायक जयराम जेब में रखता है। हाँ बोला है, नहीं बोला है सो बात नहीं है, बोला है। आपके जेब में भी विधायक है, नहीं सो भी बात नहीं है। लेकिन आपके यहाँ एक कांड हुआ है फिलहाल सिल्ली में। सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में कहीं रोड बन रहा है, कोई कंपनी बना रही है, और वहाँ पर किसी मजदूर का या कोई ग्रामीणों का एक्सीडेंट से हत्या हो जाती है, मतलब एक्सीडेंट से उसका मृत्यु हो जाता है। अब मृत्यु होने के बाद सबसे पहले नेताओं लोग को क्या प्राथमिकता बनना चाहिए? जो अभी वर्तमान में विधायक हैं जेएमएम से, अमित महतो जी, सबसे पहले उनको जाना चाहिए था। उसके बाद आपको जाना चाहिए था, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आप 30 साल तक राजनीति किए हैं, तो आपको जाना चाहिए था वहाँ पर ही, लेकिन क्यों नहीं गए? उसके बाद जेएलकेम का ही तीसरा नंबर में आए थे, और तीसरा नंबर में पहला नंबर जेएमएम का, दूसरा नंबर आसू का, तीसरा नंबर जेएलकेम का चुनाव में आया था। लेकिन आप लोग वहाँ सांत्वना देने भी, दुख सुख में साथ देने के लिए भी आप लोग वहाँ नहीं गए। जेएलकेम के ही कार्यकर्ता, जयराम महतो के ही कार्यकर्ता वहाँ पर धरना दिए। धरना देने के बाद धरना में आप भी शामिल हो सकते थे, अमित महतो भी शामिल हो सकते थे, लेकिन दोनों पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक दोनों में दोनों गोल हैं। और सिल्ली के जो जयराम महतो की जो पार्टी है, वहाँ पर धरना दिया और मजदूरों का न्याय दिलाने का काम किया। दोस्तों आप और वीडियो में देखे होंगे, न्याय दिलाने का काम किया, यहाँ तक कि कंपनी की ओर से उसे 5 लाख रुपया का मुआवजा मिला है अभी तक, जो जानकारी मिली है। इसके आगे आगे और वार्ता होगी और उसको दिया जाएगा। लेकिन झारखंड में आप देखते हैं कि 81 विधायक है, कितना लोग मरता है, कितना एक्सीडेंट होता है। कौन नेता धरना दे करके आपको अति ग्रामीणों का मुआवजा दिलाता है? मुआवजा के नाम से वहाँ धरना देगा और आधा पैसा नेता के पैकेट में चला जाता है। ऐसा हो रहा है, हमारे क्षेत्र में हो रहा है, आपके क्षेत्र में हो रहा है। कितना लोग एक्सीडेंट हो जाता है कंपनी के लापरवाही के कारण। लापरवाही के कारण ही वहाँ जो एक्सीडेंट हुआ है वो लापरवाही के कारण हुआ है। ऐसा नहीं कि जानबूझकर आदमी जाके वहाँ जान दे देगा। सो कोई जानबूझ के जान नहीं दिया है। तो जितने भी विधायक हैं, झारखंड के जितने भी विधायक हैं, कभी भी अपना झारखंड का हित के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। खासकर आशु सुरेश महतो को मैं कहना चाहूँगा कि आपसे मेरा कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप सरकार में बहुत सालों से रहे हैं। बीजेपी जब से सरकार बना, झारखंड जब से अलग हुआ है, तब से आप सरकार में रहे हैं। लेकिन झारखंड के हित के मुद्दे का या झारखंड का हित के बारे में आप क्या कुछ बात रखे? नहीं रखे। खतियान के बारे में रखबे नहीं करते हैं। बिहारी को आपने कितना बहाल कर दिया। आपके सरकार में ही गरमुजरुआ जमीन का रसीद रोका गया है। क्यों? झारखंड का जो गरमुजरुआ जमीन का रसीद जो रोका गया है, आपके सरकार में ही रोका गया है। आप सरकार में शामिल थे, उस समय रोका गया है। रघुवर दास ने रोका है। रघुवर दास के सरकार में आप शामिल थे कि नहीं शामिल थे? तो इस मुद्दे पर आप क्यों नहीं बात उठाते हैं? आज बड़ा बड़ा कंपनियां यहाँ आती है और बोल देती है कि नहीं ये तो फॉरेस्ट लैंड है, मतलब फॉरेस्ट जमीन है, ये तुम लोग का जमीन कहाँ है? रसीद कट रहा है, उस जमीन का रसीद कट रहा है, और वो फॉरेस्ट से बाहर है। फॉरेस्ट होता है जो पिलर होता है, पिलर से अंदर जो गांव में है वो किसी के नाम से रसीद पर्चा नहीं है, तो आम गर्मी जमीन कहलाता है। जिसका रसीद पर्चा है वो राजा द्वारा काटा गया, बंदोबस्ती किया गया है, उस जमीन का आप लोग बेचने में देरी नहीं लगा है। अभी आप लोग बेच के रखे हैं कंपनी बैठाने के लिए, और अभी दलाली करते हैं कि नहीं सो
फलना गलती है, ढकना गलती है, गलती आप में है। आपके ऊपर हम लोग इतना विश्वास किए थे, लेकिन आप हम लोग को क्या दिए सजा? कुछ नहीं। झंडा ढो ढो के हम लोग को हाथ काला पड़ गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लास्ट हम लोग को पार्टी बदलना पड़ा। अब पार्टी बदल के अभी जो हम लोग के हित के बारे काम करेगा, हम लोग तो कुछ मिलने वाला नहीं है। अब आने वाला भविष्य को मिलेगा, जो आने वाला जनरेशन होगा उसको मिलेगा। हम लोग को काम मिलने वाला है। यही सब है। जो तो संजय मेहता जी अब चल गए वहाँ, और सिंडिकेट भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप जिस पार्टी में गए हैं संजय जी, आप वहाँ बढ़िया से काम करें। हम लोग तरफ से आपका धन्यवाद है और शुभकामनाएं हैं। आप बढ़िया से चलें तो आपका भी आगे भविष्य है। नहीं है सो भी बात नहीं है सो, लेकिन किसी के ऊपर टिप्पणी ना करें। हाँ, अगर टिप्पणी करेंगे तो हम लोग इसी तरह वीडियो बना के जागरूक करने का काम करेंगे। बस आपको मैंने गाली नहीं दे रहा हूँ, चाहे किसी नेता को गाली मैंने नहीं दिया है। अन्य देने देने का काम करूँ। हाँ, झारखंड के हित के बारे में बात कीजिएगा तो बात करेंगे। आप अपना पैकेट सेकने के बात अगर करेंगे तो भाई कौन बात करेगा? कै दिन विश्वास करेगा? एक न एक दिन पता चल ही जाएगा। पानी खाकर पानी में रहता नहीं है, एक दिन उबलता ही है। जोहार दोस्तों, अब यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जोहार।